हेलो। हाँ वो देर ना दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने आज मैं आया हूं बमबेवा। यहाँ पर 1000 वर्ष प्राचीन बाबा श्री 1008 बाबा मंजरीनाथ जी की सिद्ध समाधि है। यहाँ पर एक गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धुना है। आइए इन समाधियों का दर्शन करते हैं और जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे चलकर इस समाधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश आदेश गुरु जी। दोस्तों तो ये बाबा मंजरीनाथ जी की समाधि है और उनकी प्रतिमा लगी है। बाबा मंजरीनाथ जी की समाधि है और उनकी प्रतिमा लगी है, नीचे समाधि है और 1000 वर्ष प्राचीन समाधि है। इन्हीं के नाम से प्राचीन डेरा है और इस डेरे की अद्भुत विशेषता है। दोस्तों ये शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग दिखेंगे। दोस्तों ये शिव मंदिर है और शिवलिंग का आकार देखिए बहुत छोटे में है, बहुत छोटे में आकार है। एक ये कैसी शिवलिंग है, यहाँ के महंत जी से पूछेंगे। ये गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, नंदी जी भगवान, और ये भी उसी टाइम का 1000 वर्ष प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है। दोस्तों ये भी सिद्ध बाबा की समाधि है। अब सिद्ध बाबा की समाधि है। ये हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। ये भी समाधि है, ये भी सिद्ध समाधि है, चेतन समाधि है, चेतन समाधि है। और ये गुरु गोरखनाथ जी का धुना है, प्राचीन धुना है और इस धुने की अलग विशेषता है। यहाँ पर त्रिशूल, बड़े बड़े त्रिशूल, डमरू, चिमटा और यहाँ पर शनिदेव भगवान की मूर्ति है। अखंड ज्योत यहाँ पर कई वर्षों से प्रचलित है, अखंड ज्योत कई वर्षों से प्रचलित है। श्री नवनाथ स्वरूप दर्शन। ये बाबा जी की समाधि है। आदेश महाराज, ये भी बाबा जी की
समाधि है, उनके प्रतिमा के स्वरूप पर मूर्ति बनवाई गई है। ये भी नीचे समाधि, ऊपर प्रतिमा के स्वरूप मूर्ति बनवाई गई है गुरुजिया की। आदेश महाराज, इनकी भी प्रतिमा स्वरूप मूर्ति बनाई गई है। इन सब के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे पूछेंगे, गुरुजी इन समाधियों की क्या विशेषता है। अब चल के हम लोग संत निवास, महंत निवास का दर्शन करते हैं कि जहां से कोई बाहर से कोई आ जाए उसको रुकने के लिए, ठहरने के लिए वो व्यवस्था रहता है। ये महंत निवास है, यहाँ पर महंत जी रहते हैं और कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उसके रुकने रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर निवास था और ऊपर संत निवास है। कोई बाहर से साधु संत आ जाए उसके रुकने, ये संत निवास में दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था यहाँ रहती है। दोस्तों अब चल के जो बाबा मजलिस नाथ जी का सिद्ध स्थान है, 1000 वर्ष प्राचीन स्थान है, उसके बारे में, ये सब समाधियों के बारे में और जो प्राचीन शिव मंदिर है उसके विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए आदेश गुरुजी। जय हो भाई, खुश रहो, राजी रहो। आदेश गुरुदेव भगवान। राजी रहो भाई, खुश रहो। गुरुजी भगवान, आपका शुभ नाम? योगी बृहस्पति नाथ जी। गुरुदेव भगवान, आपके गुरुजिया का शुभ नाम? गुरुजी का योगी रोहतास नाथ जी। गुरुदेव भगवान, कितना प्राचीन ये डेरा है बाबा मजलिस नाथ जी का? कितना प्राचीन डेरा है गुरुदेव भगवान? ये बाबा मस्त नाथ के पहले चले हुए उनका डेरा है, ये प्राचीन डेरा है। जैसे गुरुजी आप बता रहे थे कि 1000 वर्ष प्राचीन डेरा है। हाँ 1000। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी डेरे की विशेषता? गुरुजी डेरे की विशेषता, इसके 12 किले तो जमीन लगा है बच्चा। जी गुरुजी। और नगरी में अलग कर लाओ, वो विशेषता है, और कोई विशेषता नहीं है। गुरुजी जो समाधियां हैं वहां पर 3, वो बाबा जी लोग का नाम क्या है और समाधि की? बाबा पहले तो बाबा हरिनाथ की है, फिर बीच में मेरे गुरु जी की रोहतास नाथ की, पुराने दादा गुरु छोटू नाथ जी, ये 100 जी बड़े। जी गुरुजी। गुरुजी ये बाबा मजलिस नाथ की बड़ी समाधि है, ये सबसे ये पूर्णिमा है जो। जी गुरुजी। ये प्राचीन समाधि है। जी गुरुजी। इसके साथ में एक पहले वो भगत जाट राम की भी समाधि है पुराने। जी गुरुजी। लंग मैदान में जाट के पेड़ के नीचे। जी गुरुजी। यहाँ बहुत प्राचीन सौदा है सारा बच्चा। ये सब ये बाबा बाबा ने कोई नहीं बनवाया बेटे, तो राजा महाराजा ने बना के महल देखे जा रहे हैं। जी गुरुजी। ये था राजस्थान के राजा होया करते जय सिंह। जी गुरुजी। बहुत पुराने राजा मान सिंह के भी, बच्चू सिंह के बाबू परदादा होया करते बच्चा, उनका बनाया और मकान है। ये 4 मकान बाबा के कहने से। जी गुरुजी। एक बालंद में बना रखा है, एक बुलंबे बना रखा है, और एक शीशर खरबड़ा बना रखा है। जी। ये 4 मकान बाबा के, ये 12-12 कोस पे दूर है अस्थल बस मठ से, अस्थल बोर से 12-12 कोस पे दूर है ये बच्चा। जी। ये बाबा मस्तनाथ के चेलिया के प्राचीन मठ है। ये सब राजा महाराजा के बनवाए, और यही ईंट पत्ती है। जब ये जोड़ बने इतने बड़े तालाब, ईंट पत्ती है, यही चूना पिस्या है, यही चिनाई चाली, यही मिस्त्री रहे जब बना के जा रहे हैं। उनकी छत बेटा आज तक छत, दुनिया की छत, लेंटर की छत पड़ेगी, वो छत ना पड़ती। जी। ये लद्दाख की छतें हैं, लद्दाख और सदा। जी गुरुजी। हाँ ऐसी छतें बेटा इस मकान की पुराने की। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत मार्ग चुन लिए?
ओ संतान ही दे, और संतों के ना रंगे तो और किसके रंगे हैं भाई। जी गुरुजी। संतों के आशीर्वाद थे माँ बाप को दिए हुए प्रसाद, तो माँ बापू ने भी संतों पे चढ़ा दिए। हम छोटे से थे 8-9 साल के। हाँ गुरुदेव भगवान नाथ जी ये जो जनेऊ धारण करते हैं उसमें ये नाभि क्या होता है और नाभि की क्या विशेषता होती है? नादि और ऐसे पवित्री बोलते हैं। जी गुरु। ये तो पवित्री हो गई, ये नादी हो गई बजाने की। जी गुरु जी। जो हम इसमें धुन बजाएंगे वो भोले भंडारी को, गोरक्षनाथ जी को आदेश करने की धुन बजाई जाती है इसमें। ओम शिव गोरक्षी होगी। जी गुरु। हाँ इसका ये है। इसकी तो बहुत, इसकी बेटा इसकी तुम तेरा जन्म बीत जाएंगे जब भी नहीं था नहीं पावेगी नाथ जी की। नाथ जी और अनादि ये सिस्टम अलग है। ये प्रकृति से सब कहीं परे है और इसमें सब कमी बचा, इससे ही पालन पोषण होता है, सब कोई इससे ही जीवता है। जितने एक नाथ जी का पैरा कम हो जाएगा ना मृतलोक में, और एक दिन खलबल मच जावा, कितने कितने दुर्घटना होती रहे। ये बच्चा है हिंदुस्तान पूरा ऋषि भूमि संतों की भूमि है। इसमें भगवान ने विराज किया है। कैलाश भी भोले भगवान का उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कैलाश विराजमान है। ये बहुत संतों ऋषि भूमि, यहाँ देव अनादि सब का खेल, प्रकृति का खेल न्यारा है। गुरुजी साधु संतों का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? सबका भला करना। किस प्रकार से? सभी प्रकार से, जिसको जैसी जरूरत पड़े वही चीज दे देनी है। किसी को माया की जरूरत है, किसी को जमीन की जरूरत है, किसी को बिल्डिंग कोठी बनाने की जरूरत है? हमारा तो आशीर्वाद देना होता है, उनका कर्म, उनके कर्म से बाकी से सब चलता है? जो हमारे जैसी आस्था लावा, जैसी सेवा करेगा, जैसी पूजा करेगा, सेवा करेगा, समाधि वाले जैसा आशीर्वाद चाहो वो समाधि वाले ऑटोमेटिक अपने आप दे देते हैं। आपके पास किस प्रकार की सिद्धियां हैं गुरुजी? ओहो बेटे, सिद्धियां नाथ जी की जरूरत है, सारी सिद्धियां हैं और कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो बहुत है, अनगिनतियां सिद्धि हैं और कोई भी सिद्धि नहीं है। नाथ जी कभी भी दुरुपयोग, माया का भजन भक्ति का दुरुपयोग भजन नहीं करता। माया का, भगवान के भजन का दुरुपयोग नहीं उपदेश कर सकता। नाथ जी ऐसा संत होता है, बोले की सदा शरण में रहता है। बोला ही गोरख है। मैं भी शिव ही बना दिया, मेरे काना में कुंडल लगा दिए, देखो ये मैं भी शिव बना दिया। मैं भी शिव थे, कम कोई ना है। पर शिव तो शिव ही है। यूं कहिए ना, कम कोई ना, तो कम कोई ना, शिव ही का ही रूप है। गोरक्षनाथ जी ने माई का वहम मिटाने के लिए शिव ने जब गोरक्ष रूप बनाया, माता पार्वती का वहम मिटाया, जन्मों जन्मों की दासी बना के छोड़ दी। माता जन्मों जन्मों की दासी बना के छोड़ दी। बन जा, सदा ही सेवा करनी पड़ेगी संत की। तो बच्चा, ये नाथ पंथ तो गोरक्षनाथ जी का बहुत निराला पंथ है, इसकी तो बहुत उद्ध काया है। ये तो बच्चा पल में मैट दें, पल में बसा दे, इनकी तो बहुत उद्ध माया है। इनके आगे ना तो बेटा कोई तेरे तोप बंदूक गोले कितनी मिसाल बनी, इनके आगे कुछ नहीं चलता। इनके शब्द के आगे सब फैल है। जिनने शब्द मार दिया मां सब बसम ही है, वो सब दरी रह जाएंगे। ब्रह्म शक्ति कहां से चली है? जब अपने आप में जब तक ब्रह्म को पैदा नहीं करेगा तो ब्रह्मा को कैसे मानेगा? ब्रह्मा की तपस्या करके तो राम और कुंभकर्ण कैसे कैसे बाली जैसे योद्धा बेटे, उनका भी काल आया था। तो बेटे योद्धे देख देख महारथी हुए। ऐसा अश्वत्थामा था महाभारत के अंदर। महाभारत में अश्वत्थामा ने पंडित होते भी फिर भी निर्दोष बच्चों का शीश काट दिया उसने।
जब इसको कृष्ण ने उसके मणि खोची थी भीम तक के वाग पर भीम पकड़े ने गोड्या नहीं चले इसकी माथे में तो मणि काट और इन्हें छोड़ दे, इतना जीवन भुगतता रहेगा, जय औरंग जब तक भुगतता रहेगा। आज भी तो समझ जीता है बेटा, और हरेक ने कोई ना दिखा है ये? जी गुरुजी। हाँ, जो मृत लोक में जो चीज बनाई है सत्य तो एक मृत्यु है और सब नासमान है। क्या आपके द्वारा किसी मंदिर में या फिर इस स्थान पर तपस्या भी किया गया है गुरुजी? हाँ हाँ, कौन सी तपस्या आपके द्वारा की गई? पंचदूनी की तपस्या करी थी जेठ में। क्यों करते हैं नाथ जी पंचदूनी की तपस्या? वो सबका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, गांव में नगरी में सुख शांति बनी रहे, बच्चे अच्छे नौकरी लागते रहे, सेवा करते रहे, वो सुख शांति के लिए की जाती है। क्योंकि जेठ में भी तपस्या एक और करनी है। जी गुरुजी। हाँ, आए साल करते हैं गुरुजी आप? ना मैं 2 बार ही करूंगा, मैं तीसरी बार मैं भी तपस्या न करूं। मैंने तपस्या तो करनी ना थी, एक बाबा था वो तपस्या आदि छोड़ के चले गया, फिर मैंने करनी पड़ी। नहीं, मैंने तो 20-32 साल हो गए थे भभूति रमाए बगैर, 1 साल भभूति रमानी पड़ी। बच्चा बहुत तपस्या का तो बहुत कर रहा था। हमने तो बच्चा बालकपन में जलधारा ही कर ली, वो भी झरने में खड़ा होना, ऊपर पहाड़ में से पानी पड़ा। कहाँ पर किए थे गुरुजी जलधारा की तपस्या? पहाड़ में? ये राजस्थान में लगता है, राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर है, फिरोजपुर झील का। जी। ये नू जिला बन गया है। जी गुरुजी। उधर की थी माँ। गुरुजी, मन को शांति कैसे कर सकते हैं? पहले मन की गति को पहचानो। मन चलता कहाँ से, चलाता कौन है, कौन इसको बोलता है, कौन इसको सज्जन करता है, ये सब ये इंसान अपने शरीर में खोजना पड़ेगा, बाहर नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बने हुए हैं, भगवान जब तक मन में नहीं टोया तो भगवान कहते वो नहीं है। ये ज्योति बोले यही तो भगवान है, और कौन है? दुख का कारण जो इंसान गलती करेगा उसने दुख भोगना पड़ेगा। जैसे मैं अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर से क्यों कहे? मैं एक भगत के मोटरसाइकिल बैठ के चलेगा बाबा के पीछे, उन्हें 2 एक ब्रेक करा दिए। मैं रोज का नित्य का चलनी है 4-5 किलोमीटर रोज नगरी में लग करके लाया करूँ। मेरी कड़ में दर्द होने लग गया, फिर आज खुद ही डॉक्टर के जाके पट्टी करवा जा रहा हूँ। मुझे गलती तो अपने आप होती है स्वाद में। जितना जीव का स्वाद लेगा जितना ही दुखी पावेगा, और जितना जीव को मार देगा और मन को जीत लेगा, इंद्रियां पर काबू कर लेगा, भव सागर से पार हो जाएगा। भव सागर से पार हो जाएगा। एक ही नाम है, ओम नाम से बड़ा न कोई, जो जिसका सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। दुख सुख क्या आएगा? फिर दुख सुख कुछ नहीं है। भगवान के बम बैठ जाए ना बेटे, ना तो भूख लगती ना प्यास लगती। परमात्मा की तो माया ही नहीं आ रही है। वो तो बच्चा, वो तो सूक्ष्म रूप दर दिखावा, विकट रूप दर लंक जरावा, भीम रूप दर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काश हमारे। वो तो बच्चा बहुत अद्भुत माया है। ब्रह्म को पहले अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान जो यहाँ पर बाबा मजलिस नाथ जी के 1000 वर्ष प्राचीन जो डेरा है वहाँ, उसके मतलब शिव मंदिर है यहाँ पर, वो भी 1000 वर्ष प्राचीन है। हाँ, गैले का ही है, गैले का ही है। गुरुजी, वो 2 पिंडी हैं, एक पिंडी शिवलिंग के ऊपर, एक छोटी पिंडी है, वो कैसी 2 पिंडी है गुरुजी? नहीं नहीं, वो शिवलिंग की पिंडी तो एक ही होती है। एक कार्तिक का फोटो होगा जो गोल शिवलिंग बना के रखा है 4 मुखा का, वो कार्तिकेय जी का है। हाँ, वो कार्तिक का फोटो होता है।
शिव जी के परिवार में शिव जी का ही परिवार चलता है। जी गुरु। मृत लोक में पूजा, तू बता दे, तू भी पंडित जी होगा, बता दे ब्राह्मण देवता की पूजा क्यों नहीं है मृत लोक में? अब गुरु जी मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने, आप बराबर। हमसे प्रसन्न करें। प्रश्न तू बड़े बड़े आचार्य जी की झोले चलिए मैंने बेटा, बेटा बड़े बड़े आचार्य झोले चलिए। मैं भी तेरे जैसे काशी में पढ़ रहा हूँ, पर मैं लिखना भी नहीं जानता। ये मैंने कबूल लिख के उत्तर नहीं दिया, सीधा ही उत्तर दिया। शास्त्री बलदेव आचार्य जो क्या करते, मरता ना तो मंत्रालय में तेरा इतना सिर जरूर फोड़ूंगा मैं। तो मैंने शरीफ हो गया बलदेव आचार्य का, इतना महान शास्त्री था, बहुत अनुभव पूजनी, फिर भी मेरे से डरया करता। वो 80 साल का वो डर, मैं कुल 20-22 साल का। शास्त्री जी वे संपूर्ण गोकुल चलाया करते, संपूर्ण शास्त्री थे, यूं नहीं कोई छोटी मोटी चीज माया नहीं। पर हम भी कोई छोटी मोटी चीज ना थे। मन तन ने माते जन्म ले रखा था, मन ने भी माते ही जन्म ले रखा है। तेरे कर्म तेरा अगर, हमारे कर्म हमारे आगे। गुरुदेव भगवान 18 के महन जी और 12 के महन जी कौन होते हैं जो नाथ जी लोग उनको इतना सम्मान देते हैं? भाई वो 12 वाले महन जी होते हैं गोरक्षनाथ जी के, गोरक्षनाथ जी गद्दी बैठते हैं। जो 18 वाले महन जी होते हैं वो माया स्वरूपी मुचंदर नाथ जी गद्दी बैठते हैं। उनको 12 वाले को 12 का महंत किया जाता है और उस गद्दी को 18 वाले का महंत किया जाता है। ये फिलहाल में हमारे पूजनीय कृष्णनाथ जी महन जी हैं, समुद्रनाथ जी महन जी हैं 18 वाले हैं। तो भाई हमने तो बहुत महन जी देख लिए, बहुत पुराने पुराने। ये तो उत्तरत की कहानी है, हमारे तो बहुत बहुत पुराने कई मंडली देख लें। ये छोटे से जीवन में बहुत कुछ देखा बेटा। गुरु जी पीर बाबा कौन होते हैं? पीर बाबा पूजनीय होते हैं। उसको आम साधु भी उस मकान का होगा, वो भी नादी बजाएगा, आदेश करेगा। पीर जी हमारे पूजनीय होते हैं। राजा स्थल वो और है, ये पूजनीय गद्दी है। हम वहां मत्था टेकते हैं, पूजा चढ़ा के आते हैं, वहां तक पूजा नहीं ले जाते। क्यों? वो हमारा गुरु दरबार है, बड्डा है, हमारा हक है वहां देने का, लेने का नहीं है। वहां तो मकान में पूजा बहुत बढ़ती है। हाँ भगत जगत पूजा बांटे वो ले लेंगे, पर बाब्या की मकान की पूजा नहीं लेते। अपनी जेब से चढ़ाए के आएंगे, ओड़े से लेके आना क्या मतलब है भाई? वो तो हमारा सिर मत्था है। ऐसे बोर का सिर मत्था है, कोत का सिर मत्था है ढाका बंगाल में। जैसे पूजनी जगह है जो बेटा, पूजनी जगह होती है, पूजी जाती है। गुरु जी जैसे ये जो अस्तर बोर गद्दी है, मतलब उससे बड़ा कोत का गद्दी बड़ा है। हाँ, कोते भी गड्डी मांडा का बंगाल में। जी गुरु जी। गुरुदेव भगवान कोई इस स्थान पर आपने साक्षात चमत्कार देखा है? ओ मैंने तो कई देख रखे। गुरु जी आप अपने भक्तों को बताइए। मैंने तो कई चमत्कार देख रखे हैं, ऐसे चमत्कार देख रखे हैं बच्चा। यहाँ आदमी मुर्दा आया, गुरु महाराज ने प्राण गा दिए जी की, चले गए। ऐसे चमत्कार देख रखे हैं मैंने तो। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नाट गए, विदेशा में भी नाट गए। वो आके बाबा ने बबूती चढ़ाई और झाड़ा लाया, और झाड़ा ला पे हम सही हो चल पड़े। मैंने तो ऐसे से बहुत चमत्कार देख रखे हैं गुरु महाराज के। गुरु महाराज फुल पावर शक्ति थे हमारे पे। तो बच्चा बचन बर्बाद दिए उनने, यो शक्ति विद्या सिखाई, गंगा में ले जाए खड़ा करवा दिया। मन विद्या को तो बेटा फेरना ही नहीं, बस शिव गोरख रटनी है, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। मैंने उनके आगे 2-1 चमत्कार ऐसे दिखा दिए। कोई भगत तो उल्टा बोल जाए पीछे आगे बाबा दे ना हो मौजूद गुरु के जोर है, फिर जा रहे हुए तो फिर आए गुरु जी बतावे, तो फिर हम आगे लेके घर जाके बताया करते, मन तेरी मान दूध पर रखा
हमारी मन दूध पेरेगा, हम बताएंगे एक दिन। तो बच्चा ऐसे बाबा है ना, भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की बहुत तगड़ी माया है बच्चा। गुरु जी इस स्थान पर कितने भंडारे होते हैं साल में? इस समय बेटा भंडारा जेठ में है, अगर आई पूर्णमासी का। वैसे भंडारे बाबा छोटू नाथ की बरसी मने, बाबा हरिनाथ की मने, रोहतास नाथ की मने, गुरु पूर्णमासी मने। बेटा भंडारे तो चलते रहे, खट्टू श्याम के भंडारे हो गए, गुग्गा पीर का भंडारा हो गया, भंडारे तो बेटे चलते ही रहे। मैं मुख्य भंडारे गुरु जेठ का है। हाँ गुरु जी कोई आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? ना, बढ़िया खुश रहो, सदा रहो भाई, जुग जुग जियो, खुश रहो, सदा रहो, भजन करो भगवान का। मृत लोक में आया इंसान कर्म करने के लिए और भजन करने के लिए। मृत लोक में कर्म ही नहीं किया, ना भजन किया शिव का, उससे बड़ा इंसान मूर्ख आदमी और कोई नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ बच्चा, सदा ही सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उसका गुण ना तो बखान किया जाता, ना उसका मन किया जाता, उसका तो चिंतन कराया जा सकता है। जितना चिंतन कर लेगा मन से उतना ही उसको पा जाएगा। चिंतन करने का है, मन ही मन में, दुनिया का दिखाने की जरूरत ना है। तो महात्मा माला ले रही और बगल में छुरी ले ली, ये काम नहीं है। मन में चिंतन शिव का सदा ही रहना चाहिए। ये गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी। जय हो भाई, खुश रहो, सदा रहो, जुग जुग जियो भाई।